नमस्कार। और आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। होली क्यों मनाते हैं और कब से मनाते हैं और इसका हमारे लाइफ में इसका क्या सिग्निफिकेंस है, इसके बारे में हमारे शास्त्रों में, किताबों में और हमारे जो भी पुरानी कहावतें हैं और जितनी भी दंत कथाएं हैं उनमें अलग अलग हमको इसके रीजंस मिलते हैं कि होली क्यों मनाते हैं। लेकिन आज मैं इस चर्चा पे बात ना करते हुए होली क्यों मनाते हैं, मैं आपको होली का एक्चुअल में स्पिरिचुअलिटी में, अध्यात्म में इसका क्या मीनिंग है, इस पे ज़्यादा चर्चा करूँगा। तो होली क्यों मनाते हैं इसके मैं आपको बेसिकली 3 रीजन बताऊंगा। होली के 3 मीनिंग्स है। सबसे पहले जो होली का मीनिंग है, फर्स्ट मीनिंग, वो है होली। होली मीनिंग्स जो भी बात जो पास्ट बीत चुका है, द पास्ट विच हैज़ गॉन, उस पास्ट को कभी भी हमको याद नहीं करना है। यह इस होली का पहला मीनिंग है। इसी को फिर लोग आज बाहर आप देखेंगे होली मनाएंगे। लोग अपनी पुरानी दुश्मनी को, नफरत को, घृणा को, सबको हटा करके एक दूसरे के गले मिलते हैं। चाहे कितने सालों से भी किसी के साथ कोई मतभेद में हो, कोई डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन में हो, लेकिन आज अगर वो मिल जाता है तो उसको रंग लगाते हैं और उसको गले मिलते हैं। तो शायद ये त्यौहार ये बताता है कि हमारे साथ जो भी पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है उसको आज के बाद हमको भूल जाना है। तो होली का पहला मीनिंग ये है। दूसरा होली का मीनिंग है, होली मीनिंग होली में आप उस परमात्मा की, उस मैं, क्योंकि मैं यह बॉडी नहीं हूं, मैं एक सोल हूं, मैं एक लिविंग एनर्जी हूं और मैं यह एनर्जी जो हूं आज के बाद उस परमात्मा की, उस गॉड की, उस अल्लाह की और उस गुरु नानक की होली। तो दूसरा मीनिंग इसका होली का ये लगाया जाता है। तीसरा मीनिंग जो है होली का वो ये है, होली मीनिंग होता है पवित्रता। होली मीनिंग स्वच्छता। तो पवित्रता किस चीज़ में? हमारे कर्मों में, हमारे वाचा में, हमारे कर्मना में, हमारे संबंधों में, हमारी बोल में, सब में आज से प्योरिटी, मीनिंग हर चीज़ में प्योरिटी, कोई भी मिलावट नहीं और सबके साथ मधुर बोल, अच्छे बोल और सबके लिए अच्छी फीलिंग्स, सबके लिए अच्छी धारणाएं। यह होली की तीसरी मीनिंग है। तो अध्यात्म में होली को अलग अलग तरीके से डिफाइन किया है। तो यहां पर मैं होली के 3 मीनिंग्स आपको ऐसे समझाऊंगा। अब बात आती है कि होली को मनाने से पहले हम एक दिन पहले, जो कि कल बीत गया, तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले एक होलिका को जलाते हैं, बहुत बड़ी आग लगाते हैं। फिर आग में हम कुछ न कुछ उसमें चढ़ाते हैं और चढ़ाने के बाद और फिर उसके साथ एक दूसरे को रंग और गुलाल लगा करके होली का उत्सव स्टार्ट होता है। जो कि कल रात में अक्सर आपने देखा होगा, हर जगहों पे लोगों ने, गांव में, शहरों में, अपार्टमेंट में, बाहर बड़ी बड़ी लकड़ियों की गठियाँ या गोबर के उपले रख करके लोगों ने उसको जमा किया और जमा करने के बाद कल रात को उसमें आग लगाई। अब इसमें आग जलाने का इसका सिग्निफिकेंस क्या है? इसका सिग्निफिकेंस ये है कि जो भी कोई भी त्यौहार को मनाने से पहले, यानी कि हमें अपनी सोल, अपनी बॉडी, अपने विचार, किसी को भी पवित्र बनाने के लिए, होली बनाने के लिए, उनको स्वच्छ बनाने के लिए सबसे पहले हमको अपनी बुराइयों को, अपनी कमजोरियों को और अपने जितने भी हमारे अंदर विकार हैं उनको, और कोई भी, जैसे कि मैंने पहले बताया, कोई भी हमारे मतभेद हों, उन सबको पहले हम क्या करते हैं? उनको हम सबसे पहले जलाते हैं। और जलाने से क्या होता है कि जलाने से चीज़ भस्म हो जाती है, खत्म हो जाती है। तो इसका जो सांकेतिक उसमें अगर हम बात करें, उसका रिप्रेजेंटेशन जो है वो लोग फिर उसको आग के रूप में देखते हैं। अब ये कई सालों से मनाया जा रहा है। हम भी एक मतलब अब देखें तो सारे लोग एक चाल में चल करके उसको मनाते हैं। आग लगाएंगे बहुत बड़ा सा, फिर आज बहुत सारे एक दूसरे को रंग से रंगेंगे, फिर खूब नाचेंगे, गाएंगे, मस्ती करेंगे। लेकिन इसके पीछे, हर त्योहार के पीछे कोई ना कोई लॉजिक, कोई ना कोई सिग्निफिकेंस, कोई ना कोई उसका महत्व जरूर होता है। तो होली को होली यानी अपने आप को पवित्र बनाने के लिए, पास्ट को खत्म करने के लिए सबसे पहले हमको ब्लैंक होना पड़ता है और हमें अपने पुरानी चीज़ों को भस्म करना होता है। तो कल रात को सबसे पहले हमने अपनी वो सारी चीज़ों को भस्म किया, खत्म किया। अब हम ब्लैंक हो गए। अब उसके बाद अब हमको उसमें रंग लगाना है। अब रंग लगाते हैं हम। अब उसमें आप देखेंगे आज
कोई भी इधर से उधर से गुजरेगा, अगर उसको रंग जो पहले से ही रंगा है, हाँ, लोगों की कोशिश रहती है कि उसको नहीं रंगते हैं, उसको रंगेंगे भी तो कम रंगेंगे, लेकिन किसको रंगते हैं? जो बिल्कुल ब्लैंक आ रहा है, जिसके चेहरे पे या कपड़े बिल्कुल नीट क्लीन है, उसी को फिर रंगते हैं। तो ये रंग कौन से हैं? हमें रंगना है, कौन से रंग से रंगना है? ये जब शुरू हुए थे तो हम जो रंग हैं वो रंग फिर अगेन से सिग्निफिकेंस हैं, अलग अलग रंग का अलग अलग गुण से उसका संबंध है। जैसे लाल कलर है, लाल कलर शांति का प्रतीक है, पावर का प्रतीक है। ऐसे जैसे हम गेरुए कलर की बात करते हैं तो प्यूरिटी का है। अगर हम पीले रंग की बात करते हैं तो वो सुख का है। और अगर हम हरे रंग की बात करते हैं तो हरा रंग जो है प्रेम का प्रतीक है। इसी तरीके से अगर हम आसमानी कलर की बात करते हैं तो वो जो प्रतीक है वो ज्ञान वो शांति का प्रतीक है। उसके बाद अगर हम नीला कलर की बात करते हैं तो वो फिर नीला कलर प्रतीक है ज्ञान का। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं वायलेट कलर यानी बैगनी कलर की बात करते हैं तो उस कलर का जो सिग्निफिकेंस माना जाता है वो आनंद का मनाया जाता है। और अगर आप देखेंगे तो इन जैसे हमारी बॉडी में 7 चक्रा हैं तो 7 चक्रा भी अलग अलग कलर के रंगों से होते हैं और हर कलर का अपने आप में एक महत्व होता है। तो हम आज एक दूसरे को कलर से रंगेंगे तो हमें लोगों को एक्चुअल में जो फिजिकल कलर है उससे तो रंगना ही है, क्योंकि वो तो एक स्थूल में अगर हम मना रहे हैं, फिजिकली अगर हम मना रहे हैं तो हमें रंगना ही है और रंगना भी चाहिए। लेकिन हमको रंग कौन सा लगाना है? हमें इस दिल से, इस आत्मा में, ठीक है, इस मन में, अपनी बुद्धि में, अपने संस्कारों में जो हमें रंग लगाना है वो शांति का रंग लगाना है, दूसरों को प्रेम का रंग लगाना है, हमें ज्ञान का रंग लगाना है, हमें आनंद का रंग लगाना है, हमें पवित्रता का रंग उनको लगाना है और हमें शक्तियों का रंग उनको लगाना है। तो आज इस रंग की ना हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। संसार में आज आप देख रहे हो नफरत, एक दूसरे के वैमनुष्य जो है आपस में बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। एक दूसरे से कलह, क्लेश, कंपटीशन, नफरत सब बढ़ते जा रही है। तो आज इस होली के दिन मैं आप सारे लोगों से आग्रह करूंगा कि अपने इस पुराने सब चीज़ों को निपटा करके आज कलर लगाइए और ऐसे कलर लगाइए जो कि छूटे नहीं, परमानेंट कलर लगाइए, प्रेम का कलर लगाइए, आप सद्भावना का कलर लगाइए और शांति का कलर लगाइए, सुख का कलर लगाइए। और उसके बाद फिर हम जब ये कलर आत्मा में लग जाते हैं, जब हमारे मनोस्थिति बहुत अच्छी लगती है तो फिर हम उड़ने लगते हैं। हम एक आज़ाद पंछी की तरह अंदर से खुशी हमें होने लगती है और बोलते हैं कि खुशी जैसी कोई खुराक नहीं। तो उसको आज हम फिजिकल में कैसे मनाएंगे? आज आप देखेंगे पहले लोग होली मनाएंगे, होली में एक दूसरे को खूब रंग लगाएंगे, एक दूसरे में कलर डालेंगे और उसके बाद फिर बहुत ज़ोर ज़ोर से डांस होगा, मस्ती होगी और 3-4 बजे तक झूमेंगे, मस्ती में रहेंगे और इंजॉय करेंगे। तो ये तो हो गया एक शारीरिक रूप से इंजॉय करना। यस, ये भी बहुत जरूरी है, लेकिन वास्तव में होली का जो गहन मीनिंग है उस मीनिंग में यही है कि जब आत्मा अपने पुराने संस्कारों को, अपने पुराने जो भी कमी, कमजोरी, विकार सबको पहले जलाती है और जलाने के बाद फिर उसमें परमात्मा का रंग, उसमें अच्छाई का रंग लगता है और वो रंग लगने के बाद फिर हम आजाद पंछी की तरह उड़ने लगते हैं। तो ये था होली का महत्व और मैंने आई थिंक बहुत सिंपल से शब्दों में होली के अर्थ को आपको समझाने की कोशिश करी है। तो वंस अगेन हैप्पी होली आपको और आपके परिवार को। होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपके जीवन में परमात्मा ऐसे कलर्स, वो 7 कलर जो मेन कलर हैं वो लगाएं और आपके जीवन में खुशियां आए, प्रेम बढ़े, एक दूसरे के लिए सम्मान बढ़े, आपके जीवन में शांति आए, पवित्रता आए, ज्ञान आए और सुख, चैन आए और अंत में आनंद आए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं वंस अगेन हैप्पी होली। बुरा न मानो, होली है। थैंक यू।